12वां दिन हो गया है और अन्नदाता बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी मांग सरकार से मनवाने के लिए यहाँ पर पूरी जद्दोजहद के साथ डटे हुए हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान हैं तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। अच्छा। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, जी। ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 4 5 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। सरकार से 5 बार जो आपकी बातचीत हुई है वो सारी फेल हो गई है। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? ਰੈਲੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं। जी, सरकार जो है हर बार जो कहती है कोई ना कोई बिल आती है, NRC, नोटबंदी, GST और अभी ये कृषि बिल, इसका भी विरोध हो रहा है। तो इस बारे में क्या कहना है कि सरकार कोई ना कोई कानून ला के थोप देती है सरकार पर और लोगों पर? भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है जी। और कानून लाती है। लोकतंत्र की कोई ऐसी बात नहीं है। वोटों भी EVM से छेड़छाड़ करके सरकार चुनी जाती है और लोकतंत्र के नाम की कोई चीज़ हिंदुस्तान में नहीं है इस टाइम। और सरकार तानाशाही कर रही है, जिवें जर्मन दे विच अपना नाजीवाद पैदा होया हिटलर ने, उस तरह मोदी वर्गे शासक जो हिंदुस्तान की सत्ता से बैठणगे तो ये अंदोलन, ये क्रांतिकारियां, ये सब कुछ होंदा रहेगा। जी, आप बताइए, सरकार जो कह रही है कि ये बिल किसानों के हित के लिए है, तो इस बारे में क्या कहना है? हम हरियाणा से हैं, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद टोहाना से। जब किसान ये बिल चाहता ही नहीं है तो मोदी जी किसके लिए लेके आए हैं? अंबानी अंडानी के लिए। हम अपनी फसल मंडियों में बेचना चाहते हैं, वो भी आड़ती के थ्रू बेचना चाहते हैं। ये सरकार अंबानी अंडानी के लिए काम कर रही है। कुछ बड़े कारपोरेटर, किसी का शौक नहीं है यहाँ पर अपना घर बार छोड़कर एसीओ में रहने वाले सारे किसान या खेतों में रहने वाले या महलों में रहने वाले या सड़क के ऊपर आके सोए। हमारी मजबूरी है, हमारी मर्जी नहीं है यहाँ सड़क के ऊपर। हम पिछले 12 दिन से यहाँ सोए हुए हैं। जब तक ये तानाशाही सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अंकल जी, आप बताइए, 12वां दिन हो गया है, कुछ परेशानियां तो हो रही होंगी यहाँ पर रुकने में। इस बारे में बताइए कि क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਮੇਰੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਯੂਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, 25 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਪੜੇ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਮੋਦੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲकुल ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ऐसा राशन लाना है 26 जनवरी तक यही रहेंगे। इनको 26 जनवरी नहीं मनाने देंगे। अच्छा, सरकार से जब 5वीं बार वार्ता हुई थी तो उसमें उन्होंने MSP के लिए मान गई है, तो क्या आपको वो लॉलीपॉप दिखा रही है कि छोटा मोटा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो कुछ चेंजेस कर देंगे, संशोधन कर देंगे, लेकिन कानून नहीं बदलेंगे? इस बारे में कानून रद्द करवाने हैं जी। जो MSP है ना, जो दूसरे राज्यों के किसान हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी हक दिलवाना है उनको। पंजाब हरियाणा में तो MSP दे देंगे। जो यूपी बिहार का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटका का 1200 का जीरी बिकता है धान, हमारे 1888 का ये जो बिचौलिया है ये 600 रुपए खाता है, उसका सरकारी रेट चलेगा, उससे सरकार खरीदेगी तो हमारे भाई जीरी की कदर होगी ना। इसने ऐसा किया है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, वो व्यापार करने आई थी ना इंडिया में, ऐसे किया है इसने कि उसको अंबानी अंडानी को इस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह व्यापार करने का मौका दिया और धीरे धीरे उन्होंने कब्जा कर लिया हिंदुस्तान में, इंडिया में कब्जा कर लिया। वो ऐसे ये कर रहा है। अब इसका ये वो ना, एक हाथ उसके हाथ में है, एक गला हमारे हाथ में है। वो कहता है कि वो जो मुझे समझौता किया है, जो इसने कब्जा दे दिया, कब्जा हम इसने गहने दे दिया, गिरवी रख दिया, कब्जा हमें पता चल गया इसकी चोर मोरी से, कब्जा हम लेने नहीं देंगे। ये असल में बात ये है, उनको इसने अडानी अंबानी को इसने गिरवी रख दिया, उनसे पैसा लिया या कुछ भी किया, हमारी जमीन का सौदा किया, हम कब्जा नहीं देंगे। इसलिए जहाँ तक कि नरेंद्र मोदी की सरकार की MSP की गारंटी की बात कर रही है, यूपी बिहार कर्नाटका ये स्टेट भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। वहाँ MSP कहाँ गई? जो हमारा धान हरियाणा पंजाब के अंदर 1900 रुपये बिकता है, 1850 रुपये बिकता है, वहाँ 1200 रुपये क्यों पिट रहा है? ये तानाशाही सरकार है। इसने आज तक जातीय आधार पर लोगों का डिवाइडेशन किया है। अब हिंदुस्तान का किसान जाग उठा है। किसान की ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, हम सबकी एक ही जाति और एक ही धर्म है। जब तक पूरे हिंदुस्तान के किसान अपना हक लेकर यहाँ से नहीं जाएंगे। रही बात खालिस्तान पाकिस्तान की, अगर हमें ये कहता है तो हम वो भी बनने के लिए तैयार हैं।
पर हम नरेंद्र मोदी के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। इस सरकार को झुका के ही जाएंगे। और हम अपना पहले भी कई आंदोलन हुए हैं दिल्ली के अंदर, बिल को लेकर, जीएसटी को लेकर, नोटबंदी को लेकर। नई सरकार ये तो नहीं सोच रही कि ना कि हाँ 10-12 दिन रुकेंगे फिर चले जाएंगे, हल्के में ले रही है सरकार, किस बारे में बताइए। मैम अभी तो हल्के में ले रही है। इनको चाहिए कि इतने किसान आए, इतने पंजाब से आए, हरियाणा से आए, सभी स्टेटों से आए हैं, इन्होंने चाहिए फैसला तुरंत ले लेना चाहिए। इतने पब्लिक बहुत परेशान हो रही है मैम। तो हम चाहेंगे कि ये जल्दी 9 तारीख में आने वाली में फैसला लागू करें और बिल वापस लें अपने। मैडम जी, हम यहाँ पे अपना हक लेने के लिए आए हैं, इतनी दूर से आए हैं पंजाब से। जब तक ये मोदी साहब नहीं मानेंगे तब तक यहाँ पे नहीं जाएंगे। अपने बच्चे लेकर साथ लेकर आए हैं, पूरा हक लेकर आपका जाएंगे। किसान के बेटे हैं हम, अपना हक लेकर ही जाएंगे पूरा। हमारा भी वोटों के साथ कोई मसला नहीं है। सोशल साइट पर ये बात हो रही है कि ये किसान लोग नहीं है, किसान के रूप में कोई और है जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसान जो है चश्मे या गाड़ी लेकर ऐसे थोड़ी ना होते हैं किसान। इस बारे में क्या कहना है सरकार का? क्या कहना है सरकार का? किसान कपड़े पाड़ कर यहाँ पर आए जी, किसान यहाँ पर नंगा घूमे। हमारी मोदी सरकार हमें सड़क पर बैठाकर हम पर कमेंट कस रही है, हमें अत्याचारी दस रही है, खालिस्तानी दस रही है, नक्सलियत दस रही है। सरकार सानू समझ नहीं की है। ਅਸੀਂ किसान दे पोता जी, ਅਸੀਂ किसान आपदे भविख ਲਈ लड़ना आ, आपदियां ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ लड़ना आ। सरकार सानू राजनीति दे विच ना वाड़े। कोई सानू साडी माता दी फोटो खिच के कोई एक्टर नहीं ये कह दिंदी 100 रुपये ते आए आ, जे असीं ऐनक ला ली कह दिंदे टौर कट के आए आ। मैनू ये पता दे सरकारे तू चौड़ी की है। एक इन्हां दे खेतीबाड़ी मंत्री तोमर जी ने गल स्पष्ट करती 3 तरीक की मीटिंग च, इन्हां दे मूँह चों निकल गया भी ਜਿਹੜੇ कानून बनाए आ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀ किसान नाराज करांगे ਜਾਂ ਅਸੀਂ अडानी तो बानी नाराज करांगे। और सानू ये गल क्लीयर हो चुकी है भी ਜਿਹੜੇ मोदी साहब ने कानून बनाया ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 9 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी बिहार का नहीं, ये अंदोलन हिंदुस्तान का, भारत का, इंडिया के लोगों का। ते जिवें आज़ादी लिए लोग लड़े सी ना, अज असीं आपदियां ज़मीनां लई मरन लई ते मारन लई तैयार बैठे आ। असीं आपदियां ज़मीनां लई आए आ, आपदे हक लैण आए आ। भीख सरकार तो मंगनी नहीं। लोकतंत्र च साडा हक लैण दा अधिकार है। असीं धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ये सानू लोकतंत्र च अधिकार मिला है ते शांति पूर्व असीं आपदा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई भी असीं दंगा पीड़ित तो रोक रहे हैं। असीं बकायदा आपदे इत्थे वलंटियर लाउणे आ। तुसीं वेख सकदे हो स्टेज ते भी साडे वलंटियर है, इधर भी साडे वलंटियर है। भी कोई साडे पुलिस वाले भरा नूं कोई गाली गलोच ना करदे, कोई मंदा शब्द ना बोलदे, कोई शरारती अंसर आके साडे इत्थे कोई गलत नारा ना ला दे। असीं इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं, पर सानू सरकार बिना गलों बदनाम ना करे, ना साडे तो कोई तंज कसे। असीं सरकार नूं सीधा कहना चाहुंदे आ, सरकारे असीं ठंडियां रातां च इत्थे आपदे हक लई बैठे आ। जे तू साडी हमदर्द है, सानू ये कानून रद्द कर। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆੜੀ ਨੇ ਸੋਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਧਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ, आपदे आने वाले भविख लिए आए हैं। इन्ना कहता है बस फतेह बुलाऊंगा। तो जैसा कि इनका कहना है कि अगली जो मीटिंग होगी उसमें भी हमारी बात है कि हाँ या ना, अगर सरकार मान जाती है तो ठीक है, वरना हम पूरी दिल्ली को सील कर देंगे और अपनी बात को मनवा कर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मैं सारा परवीन, जन उदय न्यूज। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.